Hello everybody, today we will be discussing on benign migratory glossitis. So what are the synonyms for this disease? So the most commonly used synonym is geographic tongue. It is called as geographic tongue because the lines or the markings present on the tongue resemble to the lines as that on the globe. Second, this is also called as the wandering rash of the tongue because जिसकी लाइन्स होती है वो कांस्टेंट ना होकर टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होती रहती है. थर्ड, ग्लोसाइटिस एरेटा एक्सफोलिएटिवा एंड द फोर्थ वन इज़ एरिथीमा माइग्रेंस. इसे एरिथीमा माइग्रेंस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इसका जो एरिथमेटिस एरिया है जो टंग पर रहेगा वो कांस्टेंट ना होकर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता रहेगा. कभी आपको एंटीरियर 1/3 में दिख सकता है तो कभी लैटरल बॉर्डर्स पर. सो कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफिक टंग, तो शेफर्स डिफाइंड इट एज सोरियासिफॉर्म म्यूकोसाइटिस ऑफ डॉर्सम ऑफ द टंग. अब इसका मतलब क्या हुआ? इस डेफिनेशन में 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज सोरियासिफॉर्म एंड द सेकंड वर्ड इज म्यूकोसाइटिस. सोरियासिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कोई भी लीजन जो सोरियासिस जो सिस्टमिक डिसीज़ है उसे रिजेंबल करे. सोरियासिस में होता क्या है? स्किन के वाइट कलर के फ्लेक्स निकलने लगते हैं एंड द स्किन रिजेंबल्स दैट ऑफ अ सिल्वरी स्केल अपीयरेंस. तो जियोग्राफिक टंग का जो अपीयरेंस होता है उसमें हमें लगभग सोरियासिस जैसा अपीयरेंस दिखेगा. द सेकेंड वर्ड इज म्यूकोसाइटिस. म्यूकोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोजा, मीनिंग दैट जो भी म्यूकोजा रहेगा टंग का वो रेडेंड या एरिथमेटस दिखेगा. इन दोनों वर्ड्स को जब हम मिलाते हैं तो हम इस डेफिनेशन को एक अच्छी तरह से समराइज कर सकते हैं. अब इसका कंबाइन मतलब ये होता है कोई भी लीजन जो टंग के ऊपर प्रेजेंट रहेगा जिसमें सोरियासिस की तरह वाइट फ्लेकी लीजन्स रहेंगे प्लस हमें एक एरिथमा का एरिया भी दिखेगा. तो जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, दिस इज़ द डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग एंड इस पर हमें कुछ वाइट लाइंस दिख रही है एंड कुछ रेड एरिथमेटस एरियाज दिख रहे हैं. तो इस पर हमें जो वाइट लाइंस दिख रही है बेसिकली हमने जो डेफिनेशन में कहा था सोरियासिफॉर्म, ये वही लाइंस है जो सोरियासिस जो कि सिस्टमिक डिसीज़ है उसकी तरह रिजेंबल करती है. अब ये जो वाइट लाइंस है ये लाइंस कांस्टेंट नहीं होती, मीनिंग दैट अगर मुझे आज एक गिवन टाइम पे ये एक पर्टिकुलर एरिया में दिख रही है तो कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद ये मुझे वहाँ ना दिखते हुए किसी और रीजन ऑफ द टंग में भी दिख सकती है. दूसरी चीज़ है इसमें एरिथमेटस जोन, ये होता है बिकॉज ऑफ म्यूकोसाइटिस. एक और बात जो हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं वो ये है कि हमें स्मूथ एरियाज दिख रहे हैं जहाँ पर पैपिला एब्सेंट है. तो इस डिसीज़ में जो फिलीफॉर्म पैपिला है वो जनरली उनका डीपैपिलेशन हो जाता है, मीनिंग दैट फिलीफॉर्म पैपिला हमें यूजुअली इस डिसीज़ में नहीं दिखती. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एटियोलॉजी ऑफ दिस. तो द फर्स्ट वन इज़ हाइपर सेंसिटिव पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ एस्थमा, एक्जिमा और हे फीवर. मतलब कोई भी हाइपर सेंसिटिव पेशेंट जिसकी हिस्ट्री होगी अस्थमा की, एक्जिमा की या हे फीवर की, उन लोगों में जियोग्राफिक टंग हम में देख सकते हैं कॉमनली. इसके अलावा कोई भी पेशेंट जो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड हो या फिर बॉडी में ऑलरेडी ऑनगोइंग कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिसीज़ हो या फिर जो पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी सोरियासिस की हिस्ट्री हो उनमें भी ये बहुत कॉमन होता है. अराउंड 10% ऑफ द पेशेंट विद सोरियासिस हैव जियोग्राफिक टंग. अब ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन द डेफिनेशन itself it is stated that it is the सोरियासिफॉर्म म्यूकोसाइटिस. मतलब टंग के ऊपर जो लीजन्स है वो सोरियासिस को रिजेंबल करते हैं. देयरफॉर अगर सोरियासिस सिस्टमिक डिसीज प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि पेशेंट को जियोग्राफिक टंग भी हो सकता है. तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसकी हिस्ट्री हो सोरियासिस की एंड उसके टंग पर हमें इस तरह का कोई लीजन दिखता है, वाइट लाइन्स, या वो कंप्लेन करता है कि कुछ लाइन्स आती है एंड वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होती रहती है साल दर साल या महीना कुछ महीनों में, तो वी कैन सस्पेक्ट जियोग्राफिक टंग इन सच पेशेंट्स. तो अब इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं. जियोग्राफिक टंग को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. उसमें से जो टाइप 3 है उसको और 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सो टाइप 1 इज लीजन्स कन्फाइंड टू द टंग. मतलब जो भी सोरियासिफॉर्म लीजन्स है वो हमें सिर्फ डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग पर दिखेंगे. टाइप 2 होता है लीजन्स प्रेजेंट ऑन द टंग प्लस एनीवेयर इन द ओरल कैविटी.
मतलब टंग के ऊपर तो लीजन्स है ही, उसके साथ साथ ओरल कैविटी के दूसरे पार्ट्स मीनिंग बक्कल म्यूकोजा या कोई और रीजन, इस पर भी हमें इस तरह के लीजन्स दिख सकते हैं। टाइप 3 और दो सब टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज फिक्स्ड एंड अबॉर्टिव। अब टाइप 3 होता है लीजन्स जो एटिपिकल हो, मीनिंग दैट जिस तरह हमने इससे पहले इमेज में देखे थे वो टिपिकल लीजन्स थे जिसके ऊपर हमें वाइट एरिया प्लस रेड एरिथेमेटस एरिया भी दिखा था, बट इस तरह ना होते हुए वो लीजन्स एटिपिकल हो सकते हैं। हो सकता है वाइट एरिया बहुत थिन हो एंड एरिथेमेटस जोन बहुत ज़्यादा हो, मीनिंग ये लीजन्स एटिपिकल होते हैं। एंड ये टंग के ऊपर भी हमें मिलेंगे, इसके अलावा ओरल कैविटी के दूसरे पार्ट्स भी दिख सकते हैं। अब इसमें जो फिक्स्ड है मतलब वो लीजन रिलेटिवली कांस्टेंट है, ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट नहीं हो रहे। एंड दूसरे होते हैं अबॉर्टिव, मतलब कभी दिखेंगे या कभी नहीं दिखेंगे। जो टाइप 4 होता है वो होता है नो लीजन्स ऑन द टंग बट प्रेजेंट एल्सवेयर इन द ओरल कैविटी। इसमें हमें डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग पर कोई भी लीजन्स नहीं दिखेंगे, पर ओरल कैविटी के दूसरे पार्ट्स जैसे कि बक्कल म्यूकोजा या मे बी पैलेट या किसी और जोन में हमें इस तरह के लीजन्स दिख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। सो द फर्स्ट वन इज एज। तो जोग्राफिक टंग इज़ कॉमन इन यंग एंड मिडल एज्ड अडल्ट्स एंड इसकी जो एज रेंज है वो है अबाउट 5 to 84 ईयर्स। सेकेंड पॉइंट है जेंडर। तो इसका जो प्रिडिलेक्शन है वो स्लाइटली फीमेल में ज़्यादा है। अब याद रखने के लिए हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि क्योंकि ये डिसीज़ डायरेक्टली रिलेटेड है इमोशनल स्ट्रेस के साथ और सोरियासिस के साथ भी, तो एज सोरियासिस इज़ मोर कॉमन इन विमेन सो इज़ जोग्राफिक टंग, and also as emotional stress is more likely to occur in women as compared to that of male, therefore geographic tongue भी female में ज़्यादा common होती है as compared to males। कमिंग टू द साइट, तो ये जो लीजन्स रहेंगे ये यूजुअली डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग पर ही रहता है। रेयरली हमें ये वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग पर दिख सकता है कभी कभी, बट द मोस्ट कॉमन साइट इज डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग अलॉन्ग विद द लैटरल बॉर्डर्स ऑफ द टंग। जो इन लीजन्स का साइज़ है वो काफ़ी वेरिएबल होता है क्योंकि जो लीजन है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है विद इन अ पीरियड ऑफ मंथ्स टू ईयर्स, देयरफॉर इसका साइज़ फिक्स्ड ना होते हुए काफ़ी वेरिएबल होता है। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं यूजुअली इन अबाउट 95% केसेस में ये लीजन असिम्टोमेटिक होता है, बट कुछ केसेस में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है ऑन कंजम्पशन ऑफ स्पाइसी और एनी फ्रूट्स कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड। अब जो बर्निंग सेंसेशन है इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट वहाँ पर ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था यहाँ म्यूकोसाइटिस हो रहा है, मीनिंग म्यूकोसा इन्फ्लेम हो चुका है। तो ऐसे म्यूकोसा पर जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सिट्रिक एसिड या कोई चिली का जो एलिमेंट है वो हम अप्लाई करते हैं तो बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को हो सकता है। सो नाउ कमिंग टू द अपीयरेंस ऑफ जोग्राफिक टंग, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं हमें डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग दिख रहा है जिसके ऊपर हमें वाइट कलर की कुछ लाइंस दिख रही है। इसके अलावा हमें रेडेंट जोन्स दिख रहे हैं जो एरियाज ऑफ एरिथीमा है। तो जो रेड कलर के जोन्स है बेसिकली वो एरियाज है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एंड ये जो रेड कलर के एरियाज है वो नॉन इंड्यूरेटेड है, मीनिंग वो वहाँ पर इंड्यूरेशन नहीं है, पर उसके साइड में जो एरियाज है जो रेड एरिथमेटस एरियाज को बॉर्डर कर रहे हैं कुछ वाइट कलर की लाइंस वो स्लाइटली एलिवेटेड होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रेड जोन्स प्रेजेंट ऑन द टंग। एंड ये जो पूरा अपीयरेंस है ये जिस तरह ग्लोब के ऊपर लाइंस होती है लगभग उसे रिजेंबल करता है, इसलिए हम इसे जोग्राफिक टंग बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके कलर की। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि इस कंडीशन में जो फिलीफॉर्म पैपिला है उनका लॉस हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन की वजह से रेड पिंक कलर या डार्क पिंक कलर का एरिया हमें दिखता है। इसके अलावा जो ओवरऑल सरफेस रहेगा टंग का वो स्मूथ एंड शाइनी दिखेगा, बट जो फिलीफॉर्म पैपिले है सिर्फ वो एब्सेंट है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल फंगीफॉर्म पैपिला हमें वहाँ पर कुछ एलिवेटेड जोन्स दिख सकते हैं वाइटिश कलर के जो कि फंगीफॉर्म पैपिले होंगे। अब हम बात करते हैं कि जब हम क्लिनिकली ऐसे पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तब हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें दिखेगा डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग पर
कुछ वाइट कलर की लाइंस जो रेड एरियाज को सराउंड कर रही है। इसके अलावा हमें फिलीफॉर्म पैपिला नहीं दिखेंगे, हमें एरियाज ऑफ एरिथेमा डेफिनेटली दिखेंगे। एंड जो वाइट कलर की लाइंस है वो वाइट भी हो सकती है या फिर स्लाइटली ग्रे कलर की भी हमें दिख सकती है। तो जो ओवरऑल अपीयरेंस है इसका वो काफ़ी पैथोग्नोमिक है। तो अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। तो जब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तब सबसे पहले जो टॉप लेयर्स है एपिथेलियम की, वहाँ पे हमें थिकन केराटिन दिखेगा एंड जो अपर मोस्ट लेयर्स है उनमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन दिखेगा बिकॉज यहाँ पे ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन है। इसके अलावा जो रेटी रिजेस होंगे वो बहुत थिन एंड इलोंगेटेड रहेंगे। इस पॉइंट को हमें याद रखना है सो दैट हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर जब बाद में आएंगे तब हमें पता चलेगा। इसके अलावा जो इसका पैथोग्नोमिक फीचर है वो है माइक्रो एब्सेसिस जो हमें स्पाइनस लेयर एंड सुपरफिशियल लेयर्स में दिखेंगी। अब इन माइक्रो एब्सेसिस को मुनरोज एब्सेस भी कहते हैं एंड ये न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हमें मिलती है। तो आते हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग पर। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, बहुत से पेशेंट्स असिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर पेशेंट में कोई सिम्टम्स है जैसे कि बर्निंग सेंसेशन है या कोई और डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स यूज्ड होते हैं वो है स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स हम टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए भी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट, या फिर हम सिस्टमिक स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं अगर एक्सटेंसिव लीजन्स प्रेजेंट है तो जो सिस्टमिक स्टेरॉइड्स है हम जब भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तब हमें याद रखना है कि जब भी हम इनका विड्रॉ करें या जब भी हम इन्हें देना बंद करें तो हम एक टेपरिंग डोज में बंद करें सो दैट इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो पेशेंट को। जो दूसरा ड्रग है वो हम यूज़ करते हैं तब अगर हमें लगे कि पेशेंट को कैंडिडियासिस भी है। ऐसा कोई ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले हमें डेफिनेटली हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए एंड अगर कैंडिडियासिस है पेशेंट को तब हम एंटीफंगल ड्रग्स दे सकते हैं। इन दोनों के अलावा टेक्स्ट बुक्स में टेट्रासाइक्लिन माउथ वॉशेस भी मेंशन्ड है तो हम डेफिनेटली वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस सिर्फ एक ही है, वो है रीटर सिंड्रोम। हम हिस्टोपैथोलॉजिकली जोग्राफिक टंग एंड रीटर सिंड्रोम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था जोग्राफिक टंग में जो रेटी रिजेस होते हैं वो थिन होते हैं, बट रीटर सिंड्रोम में हमें ब्रॉड शेप्ड रेटी रिजेस दिखेंगे। इसके अलावा रीटर सिंड्रोम एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है जिसमें जोग्राफिक टंग वाले कोई फीचर्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे जो अदरवाइज हमें मिल सकते हैं एंड क्योंकि ये एक सिस्टमिक डिसीज़ है तो इसके एक वेरिड साइंस एंड सिम्टम्स भी दिखेंगे हमें। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर जोग्राफिक टंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।